गौरी खाने की तलाश में सुबह से अपने घर से निकले हुए थे, मगर उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। इस तरह सुबह से दोपहर हो जाती है। वो थक हार कर एक दरख्त की टूटी हुई शाख पर आके बैठ जाते हैं। कालू जी, मुझे बहुत भूख लग रही है। अगर कुछ देर और मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो मैं भूख के मारे मर जाऊंगी। गौरी, अब तो मुझ में भी उड़ने की हिम्मत नहीं है। क्यों ना हम ऐसा करें, यहाँ पास ही में एक गुफा है, वहाँ चील रहती है, उस चील के पास चलते हैं। हो सकता है उसके पास कुछ ना कुछ खाने को मिल जाए। कालू जी, आप ठीक कहते हैं। चलो अब उसी के पास चलते हैं, क्योंकि उसके पास जाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। फिर वो दोनों वहाँ से उड़ते हुए चील की गुफा में आ जाते हैं। कालू, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो तुम। आज तुम्हें मेरे गरीब खाने की कैसे याद आ गई? चील बहन, हम सुबह से भूखे प्यासे जंगल में घूम रहे हैं। हम सुबह के खाना तलाश कर रहे हैं, मगर हमें कहीं भी कोई दाना नहीं मिला। अगर आपके पास खाने के लिए कुछ है तो उसमें से थोड़ा सा हम गरीबों को भी दे दें। गौरी, खाने के लिए तो मैं तुम लोगों को कुछ ना कुछ दे ही दूंगी, मगर तुम लोग बदले में मुझे क्या दोगे? चील बहन, हम जानते हैं आपको खाने में क्या पसंद है। बस आप हुक्म करें और वो आपके सामने ही होगा। बस अभी आप हमारी भूख मिटा दें। कालू, एक बात का ख्याल रखना, अगर मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को जिंदा जला दूंगी। नहीं नहीं चील बहन, हम तो आपको धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हम आपसे किया हुआ वादा जरूर पूरा करेंगे। चील उन्हें खाने के लिए जामुन देती है। वो पेट भरकर जामुन खाते हैं। जामुन खा लेने के बाद कालू और गौरी वहाँ से चले जाते हैं और एक दरख्त के साए में बैठ जाते हैं। तालाब के पास एक कबूतर का बच्चा बैठा हुआ होता है। कालू जी, वो देखें, हमें तो शिकार मिल गया। वो देखें, कबूतर का बच्चा। चलें चलें, इसे पकड़ते हैं, ऐसा ना हो यहाँ से भाग जाए। हाँ चलो चलो गौरी, आज तो देखना चील हमसे खुश हो जाएगी। फिर ऐसा कहते हुए गौरी और कालू वहाँ से उड़ते हुए कबूतर के बच्चे के पास आ जाते हैं। बेटा, तुम यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हो? अंकल, मैं अपने घर से बहुत दूर आ गया हूँ और मुझे अब अपने घर पहुँचना है, लेकिन मुझे रास्ते का नहीं पता। बेटा, हम तुम्हारे घर के पास ही रहते हैं। तुम्हारी मम्मा ने रो रो कर बुरा हाल कर रखा है। चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। फिर कालू और गौरी उस बच्चे को लेकर चील के पास आ जाते हैं। वाह कालू, आज तो तुमने मुझे खुश कर दिया। आज तुम कबूतर का बच्चा लेकर आए हो। अंकल, ये मेरा घर नहीं है। मुझे अपनी मामा के पास जाना है। आप मुझे मेरी मामा के पास ले जाएं। इस आंटी से मुझे बहुत डर लग रहा है। बस करो चू 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 करना। बड़े आए अपनी मामा की फिक्र करने वाले। अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र होती तो घर से बाहर क्यों निकलते। चलो चील बहन, अब इसे भूनकर मजे से खाते हैं। फिर चील उस मासूम बच्चे को मार देती है और वो तीनों उसे भूनकर खा जाते हैं। आज तो कबूतर का बच्चा खाकर मजा आ गया। चील बहन, हम रोज आपके लिए नए नए परिंदे लेकर आया करेंगे और हम तीनों मिलकर उसे मजे मजे से पकाकर खाया करेंगे। फिर ऐसा कहकर कालू कौवा और गौरी वहाँ से चले जाते हैं। दिन कालू कौवा और गौरी पक्षियों के बच्चों को उठाकर चील के पास ले आते और वो तीनों मिलकर उन बच्चों को भूनकर खा जाते। जंगल में बच्चों के रोज बरोज गायब होने की वजह से तमाम परिंदे बहुत परेशान थे। अब वो अपने घरों से बाहर भी दाना लेने के लिए नहीं निकलते थे। एक दिन बरगद के पेड़ के नीचे कुछ परिंदे इकट्ठे बैठे हुए थे। टूनी बहन, मेरे बेटे को गायब हुए कितने दिन गुजर गए। ना जाने मेरा बेटा कहाँ है, कौन ले गया। टूनी बहन, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब अपने अपने बच्चों को खो देंगे। घर में खाने के लिए जो कुछ जमा कर रखा था अब तो वो भी खत्म हो चुका है। घर से बाहर दाना लेने निकलते हैं तो सर पे मौत मंडरा रही होती है। अब घर से बाहर जाएं तो जाएं कैसे। लगता है इस जंगल में अब हम और हमारे बच्चे गैर महफूज हैं। ये जो कोई भी है हमारे जंगल से नहीं है। लगता है कोई बाहर से आया हुआ है जिसे हम नहीं जानते और वो ये सब कुछ कर रहा है।
ये जो कोई भी है इसके बारे में पता लगाना जरूरी है, वरना इस तरह तो हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। कुक्कू अपने घर के पास अकेला अपनी फुटबॉल से खेल रहा होता है कि गोरी चिड़िया के बच्चे को अकेला देखकर उसके पास आ जाती है। बेटा, मैंने आज दाल चावल बनाए हैं और मैं जंगल के तमाम बच्चों को दाल चावल खिला रही हूँ। तुम मेरे साथ चलो और दाल चावल खा लो। मुझे नहीं चलना आपके साथ दाल चावल खाने, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ। मेरी मामा ने अजनबियों के साथ जाने और बोलने से मना किया है। कुक्कू गोरी से बातें कर ही रहा होता है कि टूनी चिड़िया गोरी को देखकर वहाँ पर आ जाती है। कुक्कू अपनी मामा को देखकर खुश हो जाता है और गोरी ने कुक्कू से जो कुछ कहा, कुक्कू वो सारी बातें अपनी मामा को बता देता है। तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? आज से पहले तो तुम्हें इस जंगल में नहीं देखा। मेरा नाम गोरी है और मैं आपकी पड़ोसन हूँ। मुझे इस जंगल में आए चंद दिन ही हुए हैं। मुझे अब चलना चाहिए, आपसे मैं फिर किसी दिन मुलाकात कर लूंगी। गोरी टूनी चिड़िया से डर जाती है और वहाँ से फौरन ही भाग जाती है। परिंदों के अपने घरों से बाहर ना निकलने की वजह से कालू और गोरी को पूरा दिन कोई भी शिकार नहीं मिलता और वो खाली हाथ चील के पास आ जाते हैं। कालू और गोरी, आज शिकार कहाँ है? तुम दोनों खाली हाथ क्यों लौटे हो? चील बहन, परिंदों ने अब घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है, इसी वजह से आज हम कोई शिकार ना ला सके। चील बहन, आप गुस्सा ना हो। आज कोई परिंदा ना मिला तो क्या हुआ, कल हम कोई मोटा ताजा परिंदा ढूंढ कर ले आएंगे। लेकिन मुझे तो बहुत ही जोरों से भूख लगी है और मैं अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर ये कहकर चील आगे बढ़ती है और कालू और गोरी को मार देती है। उन दोनों को मारने के बाद उन्हें भूनकर खा जाती है।